खिसिया करके, ये खिसिया के छापा मारा है। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है, इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। छापे का नहीं पता था मुझे कि यहां भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, आपको योगी जी आपको और विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं सर, कौन? इसका क्या मतलब? योगी जी। वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है, उनकी भाषा नहीं सुनी तुमने? ये स्टार भारत है, क्या नाम है? SRTV भारत। वो NI वालों से पूछ लो, वो सच बता देंगे कि बाबा जी क्या हैं। और कभी आप भी ऐसे सवाल पूछना उनसे जाकर के। अखिलेश जी, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। आपको योगी जी आपको और विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं सर, कौन? इसका क्या मतलब? योगी जी। वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है, उनकी भाषा नहीं सुनी तुमने? ये स्टार भारत है, क्या नाम है? SRTV भारत। वो NI वालों से पूछ लो, वो सच बता देंगे कि बाबा जी क्या हैं। और कभी आप भी ऐसे सवाल पूछना उनसे जाकर के। अखिलेश जी, कोई इनोवेटिव काम क्यों कर रहे हैं? कोई नया काम क्यों कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी पर इत्र कैसे बना सकता है? ये शिकायत है उन्हें कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इत्र क्यों बना दिया, समाजवादी इत्र क्यों बन गया, अखिलेश जी के नाम पर इत्र क्यों नहीं बन गया। वो चाहते थे कि बधू वाला इत्र उनके नाम पे बन जाता कोई पहले। आपने कल, इसलिए इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल, इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और आज छापा पड़ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बताया आपने? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी और आज पुष्पराज जैन के घर पे छापा पड़ गया। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे पे डिपार्टमेंट चलता है, ये सहयोगी दल है उनके, ये नया गठबंधन है। ये इसलिए नया गठबंधन है कि पिछली बार इन्होंने जिन जिन दलों को सपने दिखाए थे, आप याद कीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब पहला कार्यक्रम उनके साथ हुआ तो मैंने ये कहा था कि इन्हीं के माध्यम से दरवाजा खोला गया था। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी हाल ही में निषाद समाज को धोखा दे करके इन्होंने लखनऊ बुलाया और निषाद समाज को यह बताया, निषाद, केवड़, मल्ला, बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। घर घर जाके समझाया बीजेपी के लोगों ने कि आपको आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण उन्हें नहीं मिला तो सोचिए वो मंच पर जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो ये कह के गए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम निषाद समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाजों को आपने पहचान लिया, और इस बार आप जो नारा दे रहे हैं आरक्षण नहीं है वोट नहीं, तो ये नारा और बुलंद कीजिए। अखिलेश जी, सर जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अलायंस किया एजेंसी से इलेक्शंस को लेकर, तो सर उसका कैसे आप उसको फेस करेंगे? सर छापे आए दिन चल रहे हैं, आपने कहा कि अलायंस है, एजेंसीज अलायंस कर रही हैं इलेक्शन में, आप किन से अलायंस करेंगे सर? ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में
कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है, तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो बुलडोजर लेकर के घूमती है, लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था, उनकी जीप से जान ले ली गई थी, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या उन लोगों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए कि चुनाव ऐसा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जिन्हें 2 दिन बाद रिटायर होना था, 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे। आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो? ये छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। याद कीजिए, एक अधिकारी को पहले रिटायर कर दिया गया 2 साल पहले, और यह भरोसा दिलाया गया कि आप लखनऊ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे। वो भागते रहे, दौड़ते रहे, एक कमरा मिला, दूसरा बंगला मिला, भटकते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और अब दिल्ली वालों का मौका था। पहले दिल्ली वालों ने पैदल पैदल चलाया, फिर उनकी फोटो खिंचवाई दूसरी, और फिर दिल्ली वालों ने जो अधिकारी रिटायर होने वाला था 2 दिन बाद, उसका एक्सटेंशन दे दिया, और एक्सटेंशन दे करके उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बताओ ये खबर क्यों नहीं है? इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था, उसको 1 साल के एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी। और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है, उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती, जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही भीड़। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई देंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। अखिलेश जी, कन्नौज में आकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहां भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा, इससे पहले एक शर्मा जी भी आए, आपने ये भी बताया। हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन के सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इससे उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहां सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल, सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर फोन मिला करके पूछना कि कैसा समय गुजर रहा है अब आपका। और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो अब सब कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि एक योग्य सरकार चुने, अनुपयोगी को हटाएं और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ करके
हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के और हमेशा विकास के लिए काम किया है। ये जो नई नई सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, ये अस्पताल जो बन रहे हैं, या जो बिजली का इंतजाम हुआ है, या लैपटॉप बांटा है, या समाजवादी पेंशन बांटी थी, या एम्बुलेंस चलाई थी, या पुलिस के लिए 100 नंबर जो 112 हो गया था, ये तमाम काम समाजवादियों ने जनता को और आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी आगे बढ़े उसके लिए काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। एक सवाल कन्नौज के लिए है, ये छापे जो पड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में पड़ रहे हैं, ये तो जग जाहिर हो गया है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ का इत्र व्यवसायी है और जो यहाँ व्यवसाय कर रहा है, उसमें एक खौफ की लहर भाग गई है। इतनी बड़ी लहर दौड़ गई है कि वो अपनी बिल से नंबर 1 का माल भी यहाँ से कहीं डिस्पैच करने में ये डरता है कि कन्नौज का बिल देख करके ये माल कहाँ रोक दिया जाएगा और कहाँ उसका हैरेसमेंट होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कन्नौज के लोगों से अपील करूंगा कि सच्चे फूलों का व्यापार करने वाले, खुशबू के फूलों का व्यापार करने वाले इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। अगले जी लगातार आप अकेले, ये केवल बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते करते ये भूल गए हैं कन्नौज का जो शानदार इतिहास रहा है और इत्र से न जाने कितने लोग जुड़े हैं। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी कहां से, जो विकास रोके गए थे वो आखिरकार क्यों विकास रोके गए थे। आज अगर परफ्यूमरी पार्क बना होता तो कन्नौज की इत्र का डंका दुनिया में बजता। आज सबसे कीमती चीजें परफ्यूम है, दुनिया के सबसे बाजार में छाई हुई चीजें। अगर हम उस जगह पहुंच जाते कि हमारी वे इत्र, कन्नौज का बनाया हुआ इत्र दुनिया के इत्रों से मुकाबला करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके इत्र को नहीं पसंद करते क्योंकि इत्र लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलता है। कौन कारीगर है उसके अंदर, कहां से भांडे बनकर के आए, कहां से लकड़ी आई, कहां से किसान ने वहां खेत से फूल दिए, किसान किस बिरादरी का है, कारोबार करने वाला किस बिरादरी का है, ये इत्र बनकर के कहां जा रहा है, कोई गुटके में जा रहा है, गुटके में खाने वाला कौन है। तो कारोबार लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार की बात कभी नहीं करेंगे। ये झूठ के फूल केवल नफरत फैलाएंगे और ये नफरत की दुर्गंध फैला सकते हैं। हाल कागज की लड़ाई की नहीं है। अभी जब हमें आप पे छापा मार दें तो आप बदनाम तो हुए ना। आप कोई आरोप लगा दो किसी पे तो बदनाम तो हो गया। जैसे मैंने न्यूज पढ़ी तो न्यूज ये पढ़ी कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है उसका, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि क्या है, गलत है कि सही है। अभी खबर ये आ रही है कि जो पैसा छापा पड़ा था उसने कहा टर्नओवर है मेरा, तो इसका मतलब टैक्स देकर के वापस हो जाएगा पैसा। तो आपने जो 4 दिन हमें बदनाम किया या 2 हफ्ते हमें बदनाम किया, टीवी चैनल आजकल दुनिया में चल रहा है। भैया मौजूदा समय में आलू का भाव बहुत डाउन चल रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा, एक ट्रॉली में आलू भरो, मुख्यमंत्री आवास में फेंक आओ। ये जब आलू नहीं, आलू की कीमत आप याद कीजिए, इन्होंने कहा कि आलू को खरीदने के लिए हमने बजट रखा है। वो बजट कहां है जो आलू के किसानों को मिल जाए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कन्नौज के भाइयों से मैं कहूंगा जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो उनके लिए आलू की माला रखना और आलू की माला उन्हें पहना देना। जिस पर छापा पड़ा पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन
जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे हैं। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था। गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हो गए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए, और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके, और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था, दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष से उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में क्योंकि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम मजबूरी में आपके यहां छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, और मैंने कहा भी है ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं,
ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहां की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को, ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस से दे दो, कॉर्डलेस 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 दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। ए, जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। रहा और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 ही है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास हैं, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? अभी बराबर हम जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि पीजैन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गए कि चलो अब उधर ही चलते हैं, भूल सुधार लेते हैं? कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं
तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये, दूसरा आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को अपोजिशन पे मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संबंध बता रहे थे वो ये बताएं कि आधार क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के, होम मिनिस्टर से लेकर के देश के, उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया करके, ये खिसिया के छापा मारा है कि कम से कम यहां तो छापा मार करके कुछ बदनाम कर लें। अरे क्यों इत्र से उधर उधर भाग रहे हो? अरे इत्र पर रहिए। इत्र का कारोबार समाजवादी लोग आएंगे, बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग, ये खुशबू की सुगंध को नहीं समझते। अरे मत पूछो, क्यों पूछते हो? भैया चुनाव करीब है, कब तक प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी का? ये बैठे थे सब प्रत्याशी तो ये ऐलान करा दो, तुम ही कर दो ये सब बैठे हैं प्रत्याशी, यहां बैठे, कुछ उधर भी दिखाई दे रहे हमें, हैं? नहीं, लेकिन आसपास के भी तो प्रत्याशी आ सकते हैं। तो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्रत्याशी। ये इसके लिए हम नहीं कोई जवाब देंगे। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए। और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड तुम पे तो सच बोल दिए होगे तुम। कुछ क्या सच बोल दिए? अब बताइए, ये पत्रकार रो रहा है, परेशान है, और एक पत्रकार मदद नहीं कर सकता इसकी। मैं आपसे कह रहा हूं ये पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है। डर इतना है कि कोई भी पत्रकार अगर ऐसी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मदद हम करेंगे। हाँ, वो साजिश करके लिखवा दिया होगा, पुलिस यही काम कर रही है। तो समझ लो इनके लिए क्या हो रहा है। तो आईटी डिपार्टमेंट भी वैसे ही काम कर रहा है। तुम पे कौन केस करवा रहा है? यहीं से केस खुल जाएगा। देखो परफ्यूम का, तुम पे कौन मुकदमा करवा रहा है? मंत्री जी का इंटरव्यू ले लिया। अब आप देखिए, ये पत्रकार साथी है, मुझे नहीं पता है कि सवाल पूछेगा, ये अचानक पूछ रहा है। तो मंत्री के सारे पे थाना काम कर रहा है। तो क्या समझते हो, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है, उसके सारे पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा? दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।